मैं मारुत नंदन आपका स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। बाबू आ जाइए। चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन आ जाइए। क्लास 6 ना। चलिए आ जाइए। देखिए क्या पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे उत्तल लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ाए थे ना। चलिए देखिए तो क्या क्या पढ़ाए थे। देखिए तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस हो गया था। ये उत्तल लेंस है, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र है। ई पट्टी होता था F1, ई पट्टी होता था F2 F1 F2 और 2F2। देखिए पहला फिगर पढ़ाए थे जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में हो। यही ना पढ़ाए थे, पहला यही था। तो इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बन रहा था, पीछे बन रहा था, है ना था प्रतिबिंब है। और दूसरा पढ़ाए थे कि सब वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो, मैंने फोकस पर हो, प्रथम फोकस पर हो। तो जब प्रथम फोकस पर हो रहा था तो इधर किधर बन रहा था, अनंत पर बन रहा था। बस प्रतिबिंब बन रहा था ना अनंत पर। देखिए अनंत पर बन रहा था। और तीसरा पढ़ाए थे जब वस्तु किस पर हो, 2F1 और F1 के बीच हो, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था और बड़ा बन रहा था ना, वस्तु से बड़ा बन रहा था। 2F2 और अनंत के बीच बन रहा था। और जब वस्तु यहाँ पर था, जब वस्तु 2F2 पर था तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था, है ना। और लमसम बराबर ही बन रहा था, है ना था बराबर। और जब वस्तु यहाँ पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था। और वस्तु से छोटा लमसम बन रहा था। ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पाँचवा। हो गया पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा। और अनंत पर था, अनंत और यहाँ के बीच था तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था, है ना। अनंत और पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, है ना। पहला दूसरा तीसरा ये चौथा और ये पाँचवा। अब जब वस्तु अनंत पर था, मान लीजिए छठा अनंत पर था, तो वस्तु यहाँ पर बन रहा था, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था। ये हो गया छठा, ये नहीं बन रहा था। ध्यान से देखिए, हम पहला वस्तु रखे थे फोकस और प्रकाशीय, प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे थे, तो प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा था, वस्तु के सीधा बन रहा था ना, और वस्तु से बड़ा बन रहा था। ये प्रकृति था। जब वस्तु को प्रथम फोकस पर रखे थे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा था। और तीसरा बोले जब वस्तु प्रथम फोकस और मैंने F1 और 2F1 के बीच में रहे तो कहाँ बन रहा था, तो F2 और अनंत के बीच बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, वस्तु से बड़ा था और उल्टा बन रहा था ना। अब जब वस्तु 2F2 पर हो, 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब बन रहा था 2F2 पर, वस्तु के बराबर बन रहा था। वस्तु के क्या बन रहा था, बराबर बन रहा था, और 2F2 पर बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। अब वस्तु को कहाँ रखे हैं, 2F1 और अनंत के बीच रखे हैं, तो कहाँ बन रहा था, तो 2F2 और F2 और 2F2 के बीच में बन रहा था। वस्तु से छोटा बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। अब जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो कहाँ पर बन रहा था, फोकस पर बन रहा था, वास्तविक था, उल्टा था, वस्तु से बहुत
छोटा था, है ना। अब देखिए, अब क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु दूर होते जा रहा है, वस्तु यहाँ पर था तो पीछे बना था, जैसे और दूर हुआ तो देखिए आ गया, वास्तविक आ गया, से और दूर हुआ और वस्तु दूर हुआ, देखिए यहाँ आ गया, और वस्तु दूर हुआ, मैंने जैसे जैसे वस्तु दूर होते जा रहा है वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होते जा रहा है, नज़दीक आते जा रहा है। आ रहा है ना नज़दीक। तो लिखिएगा पहला पॉइंट यहाँ से लिखिएगा, लेंस से वस्तु जैसे जैसे दूर होती जाती है, लेंस से वस्तु जैसे जैसे दूर होती जाती है, प्रतिबिंब लेंस से नज़दीक आते जाता है। लेंस से वस्तु जैसे जैसे दूर होते जाता है, प्रतिबिंब लेंस से नज़दीक आते जाता है। प्रतिबिंब लेंस की ओर आते जाते, प्रतिबिंब लेंस की ओर आता जाता है। लेंस से वस्तु दूर होते जाता है, जैसे जैसे लेंस से वस्तु दूर होते जाता है वैसे वैसे लेंस से प्रतिबिंब नज़दीक आते जाता है। लिखे, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। अब देखिए तो जैसे जैसे इसका आकार जैसे जैसे दूर होते जा रहा है, उसका आकार क्या होते जा रहा है, उसका आकार देखिए, यहाँ पर पीछे में था तो क्या आकार था पता नहीं था, यहाँ देखिए बहुत बड़ा था, यहाँ देखिए छोटा हो गया ना। तो जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होते जाता है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। लिखिएगा, जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होते जाता है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार लेंस की ओर छोटा होते आता है। जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होते जाता है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार लेंस की ओर छोटा होते आता है। लेंस की ओर छोटा होते आता है, हो गया, लेंस की ओर छोटा होते आता है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेगा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, देखिए ये रहा आपका अवतल लेंस बाबू। ये आपका रहा अवतल लेंस रहा, हो गया। ये आपका अवतल लेंस है। ये आपका रहा, इधर होता था f2, उत्तल लेंस में होता था f1, इधर होता था ना। इधर अवतल लेंस में क्या होता है, f2, इधर हो गया 2f2, इधर हो गया f1, इधर हो गया 2f1, हो गया। अब वस्तु को कहीं पर रख देते, मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पर रख दिए बाबू, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है ना। देखिए, और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता ना। आप इसको सीधे मिलाइए तो बाबू, देखिए तो कहाँ पर कटा है, यहीं पर नहीं कटा है, तो आगे तो कभी आपस में मिलेगा नहीं, है नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, पीछे की ओर मिलेगा, है ना। पीछे की ओर देखिए मिला दिए दोनों के, है ना, पीछे की ओर मिलाए तो देखिए जहाँ पर कट रहा था वही ना प्रतिबिंब बनता है। देखिए ना, हमको नियम कहता है मुख्य के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, या फोकस से जाने की ओर प्रतीत होती है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो किससे आ रहा है, लगता है फोकस से आ रहा है। और प्रकाशीय के तीसरा नियम कहता था प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। तो कोई अपवर्तन नहीं होता, तो इसको हम पीछे थोड़ा सा मिलाए तो देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कट। आगे तो दोनों आपस में कभी नहीं कटेगा, और दूर जाएगा तो क्या होगा, और ऊपर जाएगा ये और
नीचे जाएगा। तो पीछे मिलाने पर देखिए कि यहीं पर कट रहा है, यहीं पर नहीं कट रहा था। तो अच्छा, अब ये कहाँ है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, लेंस से पीछे बन रहा है ना, तो लिखिएगा प्रकृति, लिखिएगा बस एक ही को बनता है, इसमें लिखिएगा प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से सीधा होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है, वस्तु से सीधा, काल्पनिक और सीधा होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है ना। और कहाँ पर होता है, तो O और F2 के बीच होता है, F2 के बीच होता है। चलिए हो गया, O और F2 के बीच होता है। चलिए आगे, अब देखिए एगो बहुत बार पूछा गया, आपके किताब में उतना चर्चा नहीं किया है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। पिछले बार पूछा था, नईम साल ने पूछा है, अब पिछले बार पूछा था, है ना। चलिए तो लिखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग, है ना, उत्तल लेंस का उपयोग। चलिए आ जाइए, उत्तल लेंस का उपयोग लिखिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग। देखिए उत्तल लेंस का पहला उपयोग कहाँ करते हैं, देखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि के निवारण हेतु में किया जाता है। देखिएगा पहला पॉइंट, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि के निवारण हेतु में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि के निवारण हेतु में किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्तल लेंस, पहला पॉइंट उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि के निवारण हेतु में किया जाता है ना, माने नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का, है ना। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी फोटो कैमरा में इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी फोटो कैमरा में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग लिखिएगा बाबू, तीसरा उपयोग लिखिएगा घड़ी देखे ना, घड़ी हैंड वॉच पहनते हैं ना, हैंड वॉच, घड़ी के मरम्मत हेतु में, घड़ी के मरम्मत हेतु छोटे छोटे कलपुर्जों में को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। घड़ी के मरम्मत हेतु या छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, घड़ी के मरम्मत हेतु छोटे छोटे कलपुर्जों में इसका उपयोग, देखने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, नाक कान गला आँख इत्यादि नाक कान गला इत्यादि को देखने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। नाक कान गला आँख इत्यादि को देखने में डॉक्टर के पास इसका उपयोग किया जाता है। हो गया। चलिए अब लिखिएगा अवतल लेंस का उपयोग लिखिएगा बाबू। अगला पॉइंट अवतल लेंस का लिखिएगा। अवतल लेंस में क्या होता है, तो निकट दृष्टि। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस में लिखिएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट
देखिएगा, गैलीलियो के सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। गैलीलियो के सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। गैलीलियो के सूक्ष्मदर्शी में, गैलीलियो के सूक्ष्मदर्शी में, गैलीलियो के सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हो गया, छूट गया क्या? निकट दृष्टि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। और दूसरा फल लिखा है गैलीलियो के सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। गैलीलियो के सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत VVI था बाबू, VVI जरूर मान लीजिएगा, है ना, VVI जरूर मान लीजिएगा, VVI था ही, है ना, VVI था ही, VVI था एकदम, VVI है। ये हर एक साल के बाद एक साल पूछा जाता है। साल नहीं पूछा था, अगले साल पूछेगा कन्फर्म एकदम। अगले साल 26 के एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, नहीं रहने की कोई सवाल नहीं है, रहेगा। अब आइए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आ जाइए। चिन्ह परिपाटी है ना, अब आ जाइए चिन्ह परिपाटी है ना, चिन्ह परिपाटी आ जाइए, है ना। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है बाबू? देखिए ये हो गया उत्तल लेंस, कोई भी लेंस लीजिए, बात वही पढ़ने वाली है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, हो गया ना। देखिए ये होता है F1, ये होता है 2F1, F2 और 2F2। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। पहला पॉइंट, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। पहला पॉइंट, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर इधर से, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर पॉजिटिव, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर पॉजिटिव, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर सभी दूरी पॉजिटिव ली जाती है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर सभी दूरी क्या ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर सभी दूरी क्या ली जाती है? निगेटिव। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर सभी दूरी, दूसरा पॉइंट, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर सभी दूरी पॉजिटिव ली जाती है, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर सभी दूरी निगेटिव ली जाती है। हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आइए, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, और तीसरा ये मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव, है ना। 1 2 3 4 5 6 सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर पॉजिटिव, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर निगेटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव। यही तो काम था चिन्ह परिपाटी का। हो गया, कोई दिक्कत? आपका चिन्ह परिपाटी क्या होगी? खत्म। चिन्ह परिपाटी जरूर याद रखना चाहिए। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर पॉजिटिव, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे। चिन्ह परिपाटी क्या हो गई? खत्म हो गई, है ना। अब आइए चिन्ह परिपाटी का कहानी खत्म। चलिए अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए बाबू। अगला क्या है? चलिए लेंस सूत्र, हेडिंग डालिएगा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र का सत्यापन करें, है ना। क्या है लेंस सूत्र? हम उत्तल लेंस से करते हैं। किससे करते हैं बाबू? उत्तल लेंस से करते हैं, है ना। उत्तल लेंस से करते हैं। लेंस सूत्र क्या है? तो क्या है लेंस सूत्र? है क्या बाबू? क्या है लेंस सूत्र? सूत्र क्या है? तो 1/f बराबर 1/v - 1/f।
दर्प 1/v माइनस 1/u है ना, 1/u। आप याद कीजिए, आपको दर्पण सूत्र भी पढ़ाए थे, तो दर्पण सूत्र में खाली यहाँ पर पॉजिटिव था, 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u था, है ना। यहाँ पर क्या है, खाली निगेटिव है। लेंस में क्या आ रहा है, खाली निगेटिव, और दर्पण में क्या आया था, पॉजिटिव, है ना। चलिए आइए देखिए, ये आपका देखिए लेंस है, उत्तल लेंस से कर रहे हैं बाबू हम। ये देखिए आपका ये है, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया मान के चलिए 2F2, ठीक है। अब वस्तु को कहीं पर रख दीजिए, जहाँ मन करे वहाँ पर रख दीजिए, है ना, जहाँ मन करे वहाँ पर रख दीजिए। हम देखिए यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा फिगर अच्छा बनेगा, यहाँ पर रखते हैं, है ना। अब देखिए नियम क्या कहता है, मुँह खच के समानांतर आते प्रकाश के किरण लेंस या बतंग के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए फोकस से होकर गया। अच्छा, और क्या, तो प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश के किरण का कोई आवर्तन नहीं होता। देखिए जो वो नीचे हो गया यहाँ से, है ना। मान के चलिए यहाँ पर बना है ना, मान के चलिए यहाँ पर बना है, तो देखिए यहाँ पर बना है, ठीक है। इसको हम मान लिए A और इसको मान लिए B। यहाँ देखिए इसको हम खींच दिए बाबू, इसको मान लिए M, इसको मान लिए A', B', ठीक है। देखिए अब इसमें हम देखिए एगो ई लेते हैं और एगो ई पूरा लेते हैं, ये पूरा ले रहे हैं, है ना। एक ये वाला ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं, है ना। तो देखिए दो गो त्रिभुज है, आ जाइए यहाँ पर, दो गो त्रिभुज है बाबू, त्रिभुज ABO में त्रिभुज ABO में, और ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABO में तथा त्रिभुज A', B', O में, त्रिभुज A', B', O में, है ना बाबू। देखिए ना ABO में ये त्रिभुज और A', B', O पूरा त्रिभुज, है ना। तो देखिए आप ये त्रिभुज में देख रहे हैं, तो देखिए तो ये कोण और ये कोण, कौन कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। तो देखिए तो एंगल AOB बराबर एंगल A', A', कैसे बाबू, सम्मुख कोण से होगा। अच्छा अब देखिए तो ये और ये 90 डिग्री है 90 डिग्री, क्योंकि वस्तु तो सीधा रहता है, खड़ा रहेगा ना, तो ये 90 और ये भी क्या होगा 90। देखिए तो एंगल ABO बराबर एंगल A', B', O का है बाबू, लंब है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना समकोण। चलिए आप बताए थे, हम याद कीजिए, हम बताए थे कि दो गो त्रिभुज का कोई दो कोण बराबर हो जाए, त्रिभुज कैसा होता था, समरूप होता था, बताए थे। तो देखिए यहाँ पर समरूप हो गया त्रिभुज ABO, समरूप हो गया त्रिभुज A', B', O से, कैसे बाबू, तो एंगल समरूपता से हो गया, एंगल समरूपता से। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो आपस में इसका अनुपात भी क्या होता था, बराबर। तो हम देखिए AB बटा क्या हो जाएगा, A', B' होगा, A', B' बराबर
BO बटा क्या B डैश होगा। देखिए ना, ई लिए BO तो ये होगा B डैश होगा। अब देखिए इसको मान लिए कैमा बाबू, पहला इसको कैमा मान लिए पहला। अब देखिए एक त्रिभुज ई वाला लेते हैं, ई वाला, यहाँ जहाँ कटम कुट्टी पा रहे हैं, देखिए त्रिभुज है, एक त्रिभुज ई वाला लेते हैं, ई कटम कुट्टी लेते हैं, है देखिए ना, एक त्रिभुज ये छोटका, देखिए तो आराम से गौर से देखिए, देखिए एक ये छोटका और एक ये वाला, है ना। चलिए त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए तो त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज है MOF तथा, है ना, MOF है ना। चलिए यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज A डैश B डैश F। अब देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिए तो ये भी ये कोण होगा, बराबर होगा। चलिए तो लिखे तो एंगल MFO बराबर है एंगल A डैश F B डैश। कैसे बराबर है बाबू, सम्मुख कोण से। कैसे बराबर है, सम्मुख कोण से, है ना बराबर। अब देखिए, अच्छा ये है, देखिए ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 होगा। तो देखिए एंगल MOF बराबर एंगल A डैश B डैश F। कैसे बाबू, 90 डिग्री है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया, दो को त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज का दो कोण क्या हो गया आपस में बराबर, तो बराबर हो जाएगा, तो ये भी समरूप हो जाएगा। MOF समरूप है, MOF समरूप है A डैश B डैश F से, है ना समरूप। कैसे है बाबू, तो एंगल समरूपता से, है ना, एंगल समरूपता से बराबर है कि नहीं है। अब एंगल समरूपता देखिए, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो भुजा का अनुपात भी होगा, क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो देखिए MO लिखते हैं, MO बटा A डैश B डैश बराबर OF बराबर B डैश F होगा, B डैश F हो गया, देखिए ना OF अब B डैश F, है ना। चलिए बराबर हो गया। अब आप ध्यान देखिए, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, क्या चेंजिंग कर रहे हैं, देखिए तो ये दोनों रेखा समानांतर है ना, समानांतर। तो ये रेखा जब समानांतर है तो ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या होगी बराबर, क्योंकि समानांतर रेखा कहता है, समानांतर रेखा का नियम कहता है कि जितना ऊंचाई इधर है उतना ही ऊंचाई उधर भी रहना चाहिए, है ना। तो तब ये ऊंचाई ए बी है, तो ये भी ऊंचाई ए बी जो OM के क्या होना चाहिए था, बराबर, क्योंकि समानांतर रेखा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर MO होगा बराबर। तो हम MO के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी लिख देते हैं यहाँ पर, ए बी बटे A डैश B डैश बराबर OF अब बटे B डैश F। इसको मान लेते हैं कैमा, दूसरा मान लिए, इसको दूसरा मान लिए। अब देखिए ए का दो में देखिए कंपेरिजन करिए, ए बी बटा A डैश B डैश, ए बी बटा A डैश B डैश, दोनों बराबर है ना बराबर। यहाँ पर आइए, है ना बराबर बाबू। समीकरण एक का दूसरे क्या करने पर, समीकरण देखिए ना, समीकरण के लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, समीकरण एक का दूसरे, है ना। तो समीकरण एक का दो को बराबर करने पर, समीकरण एक और दो को क्या करने पर, बराबर करने पर,
है ना बराबर बाबू। अब देखिए बराबर हो गया तो ए डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश ए बी बटा ए डैश, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी बराबर। चलिए आ गया बी ओ बटा क्या बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटा क्या बी डैश एफ। अब थोड़ा सा यहाँ पर माजरा क्लियर करना है। क्या माजरा है? माजरा वही है। अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आ गया। हमको बी ओ तो मालूम है, बी डैश ओ क्या है, ये रहा बी डैश ओ। अच्छा पहले इसको माजरा क्लियर कीजिए। हमको देखिए बी डैश एफ है, बी डैश एफ, ये हमको पता नहीं है कि क्या है, नहीं पता है। देखिए तो अच्छा पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि बी ओ ए ओ क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बी ओ क्या है, देखिए बी ओ क्या है, वस्तु की दूरी है ना, वस्तु यहाँ पर है तो ये क्या है, वस्तु की दूरी है। बी ओ बराबर वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी किससे लिखते थे, याद कीजिए, वस्तु की दूरी किससे लिखते थे, भी से कि यू से लिखते थे। तो यू हो गया। ओ एफ क्या है, ओ एफ फोकस है ना, ओ एफ फोकस। तो ओ एफ है क्या, फोकस की दूरी है, बाबू ओ एफ किसकी दूरी है बाबू, ओ एफ है फोकस की दूरी है। तो फोकस की दूरी किससे लिखते थे, स्मॉल एफ से लिखते थे, याद कीजिए, लिखते थे। अच्छा बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ कहाँ है, बी डैश ओ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है ना। बी डैश ओ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते थे, याद कीजिए, भी से लिखते थे। अब देखिए तीन को हमको मालूम चल गया था, बी डैश एफ नहीं मालूम चला क्या है ये, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। अब आइए क्या है, देखिए अंतिम में यहाँ देखिए ओ है, यहाँ पर देख लीजिए एफ है, और यहाँ पर देखिए क्या है, बी डैश है। और हमको बी डैश एफ दिया है, हमको नहीं पता कि क्या है, तो देखिए तो हमको लिखने का तरीका खाली चेंज करते हैं। बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये पूरा में से हमको ये हमको दिया कि बी डैश एफ है, ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो ये पूरा में से ओ डैश बी में से हम चाहेंगे तो ये घटा भी सकते हैं, तब ये आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ ओ एफ लिख सकते हैं ओ एफ, नहीं लिख सकते हैं। पूरा में से ध्यान दीजिए इधर, पूरा में से पूरा क्या ओ बी डैश है ना, पूरा में से ई वाला घटा देंगे तो यही नहीं बचेगा। तो ओ एफ देखिए आ गया, ओ एफ घटा दिए। अब इसके बदले हम चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं ना। चलिए तो आ जाइए, बी ओ बटे बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ को हटा के लिख दीजिए ओ बी डैश माइनस क्या ओ एफ। अब देखिए अब क्या है, अब ओ बी क्या है, ओ बी है वस्तु की दूरी से किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। अच्छा आइए देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर था, वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, ये पट्टी होगा निगेटिव ना, तो ये हो गया निगेटिव। अच्छा बी डैश ओ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, बी डैश ओ क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी इधर होता था नेगेटिव, इधर क्या होता था पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं तो पॉजिटिव हो गया, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ओ एफ क्या है, ओ एफ देखिए यही है ना, ओ एफ यही है ना, तो प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर है, तो दाईं ओर क्या होता था नेगेटिव, पॉजिटिव क्या होता था पॉजिटिव। अब ये भी होगा पॉजिटिव और ये भी होगा पॉजिटिव, ये तो माइनस ये था ना। चलिए हो गया। अब इसको तिरछा तिरछी क्या गुना कीजिए, तिरछा तिरछी, तो देखिए आ जाएगा क्या माइनस यू भी माइनस एफ होगा, इधर हो गया भी एफ।
अब थोड़ा सा गुना कीजिए, आ जाएगा माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ और वी एफ। अब इधर पॉजिटिव में उधर क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस यू भी हो जाएगा वी एफ माइनस यू एफ हो जाएगा। चलिए हो जाएगा ना, बी डैच एफ नहीं, बी डैच एफ क्या होगा पॉजिटिव हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ना। चलिए तिरछा तिरछी गुना किए, वी यू माइनस माइनस प्लस वी यू भी उधर जाएगा निगेटिव। ठीक है चलिए नहीं ठीक है। चलिए तो देखते हैं थोड़ा सा कहीं गलती तो नहीं करती है। ठीक तो है, ठीक तो है। चलिए ठीक है, देखिए तो माइनस यू भी यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू माइनस कॉमन लिए तो यू हो जाएगा प्लस में, आई हो जाएगा कौची में माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हो जाएगा ना। अब क्या आ गया देखिए तो यू भी यू एफ माइनस वी एफ। ठीक है चलिए है ना। चलिए अब यहाँ से एफ कॉमन लीजिए तो यू भी एफ कॉमन लीजिए तो क्या होगा यू माइनस भी। ठीक है होगा यू माइनस भी। अब देखिए इसको नीचे भेज दीजिए, इसको नीचे भेजिए, गुना में नीचे आकर भागम हो जाएगा तो 1/f। ऐसा देखिए गुना में तो नीचे क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा यू भी। अब दोनों का अलग अलग कीजिए तो यू माइनस भी और भी यू भी। देखिए तो यू से कैंसिल हो गया इधर भी से भी कैंसिल हो गया। क्या आ गया 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u। यह देखिए लाना था बाबू, यह ना लाना था। चलिए देखिए एकदम आ गया सॉलिड वे में, आ गया ना सॉलिड में, कुछ नहीं किए। ये देखिए गुणाम था नीचे क्या हो गया भागा में, इधर देखिए गुणाम था नीचे भागा में आ गया, काट दिए कट गया आ गया, कोई दिक्कत है ना। चलिए एक बार और थोड़ा सा समझा देंगे काम खत्म हो जाएगा। चलिए है ना। हो गया क्या समझ में नहीं आया, एक बार फिर से आ जाइए। कुछ नहीं बाबू, देखिए दो गो त्रिभुज लेना था, उत्तल लेंस से सूत्र का प्रूव कर रहे हैं बाबू। तो 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, ये लाना था हमको है ना। बोलेगा कि लेंस से सूत्र का सत्यापन करें उत्तल लेंस से, बोलेगा ज़्यादातर उत्तल लेंस से पूछता है, उत्तल लेंस से पूछेगा, उत्तल लेंस पड़ेगा। देखिए एक ये त्रिभुज लेना था, एक ये त्रिभुज लेना था, दोनों त्रिभुज लेकर के ये लाए। देखिए ये और ये बराबर, ये 90 और ये 90 हो गया बराबर। तो दो गो त्रिभुज का कौन बराबर होता तो त्रिभुज कैसा होता था समरूप होता था, तो उसके भुजा का अनुपात भी क्या होता था बराबर होता था। देखिए भुजा ये और यहाँ ये और ये पूरा है ना। फिर एक त्रिभुज ये छोटका लिए, एक त्रिभुज ये लिए, ये दोनों फिर देखिए वही किए। यहाँ पर थोड़ा सा है यमो, देखिए यमो किसके बराबर था ए बी के बराबर था, यमो खटा के ए बी लिख दिया। अब देखिए कि लेफ्ट साइड दोनों क्या आपस में बराबर है, तो राइट साइड भी आप आपस में क्या हो गया है
बराबर हो गया है। यहाँ पर सबका नाम देखिए लिख चुके हैं। बी ओ क्या है, वस्तु की दूरी, ओ एफ क्या है, फोकस की दूरी, बी डैश ओ एफ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये है। अब देखिए हम यहाँ पर तो हम सबका दूरी जानते थे, लेकिन बी डैश एफ नहीं जानते थे। बी डैश एफ नहीं जानते थे, तो बी डैश एफ नहीं जानते थे तो बी डैश एफ लिखने का तरीका हमने चेंज किया। हमने कुछ किया नहीं, क्या किया, तरीका चेंज किया। तरीका चेंज किया, हमको था बी डैश एफ लिखना था तो हम पूरे ले लिए। अब पूरे देखिए बी डैश ओ से या ओ डैश बी से हमने ओ एफ घटा, ओ एफ तो हम बी डैश ओ जानते हैं क्या है, वस्तु ये है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या था, फोकस दूरी। तो हमने प्रतिबिंब की दूरी माइनस फोकस दूरी घटा दिए। बी डैश एफ को ये लिख दिए। आई का जानते हैं कि ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी के लिखते हैं, ओ एफ को एफ से लिखते हैं, बी ओ को यू से लिखते हैं। अब हम अभी चिन्ह परिपाटी बताए थे, सभी दूरी किससे मापा जाता था, प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर पॉजिटिव, दाईं ओर निगेटिव। तो उस अनुसार से लेके देखिए यहाँ पर लिख दिए बी डैश बी ओ हो गया, वस्तु की दूरी था, वस्तु की दूरी वस्तु था बाईं ओर था तो हो गया निगेटिव। अच्छा बी डैश ओ कहाँ था, दाईं ओर था तो दाईं ओर पॉजिटिव था तो भी हो गया, है ना। ओ एफ देखिए दाईं ओर है तो पॉजिटिव, बी डैश ओ दाईं ओर है पॉजिटिव, है ना। और ये पॉजिटिव, बाकी तिरछा तिरछी गुना किए, क्लियर किए, आ गया, है ना। कोई दिक्कत, आपका लेंस सूत्र क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को है, घर पर जाके 4 बार बनाइएगा, 5 बार बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा कम समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, है ना। वीडियो दोबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, नए होने की कोई सवाल पैदा नहीं है। क्या और चलें, है ना, और चलें कि रहने दें आगे, हैं। ठीक है, रहने दीजिए आज यहीं तक, है ना, रहने दीजिए आज यहीं तक। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और ये बाबू थोड़ा सा 2 बार देखिएगा, इसको घर पर जाकर 4 बार 5 बार रिवीजन मारिए, अपना हो जाएगा, अपना बना लीजिए। 5 नंबर का आता है ये 5 नंबर का आता है, VVI है ना। 5 नंबर क्या आता है बाबू, ये VVI है, एकदम VVI है, ये भी है ना, ये भी VVI है। 5 नंबर के पूछता है, पूछेगा तो 5 नंबर के आपको 3 को याद रखना है। कौन कौन, दर्पण में बताए थे या बराबर R/2, दर्पण सूत्र पढ़ाए थे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये 3 गो में एगो आना तय है, ये 3 गो में आना एगो तय है, एगो आना ही आना है, नए आने की कोई सवाल पैदा नहीं है। इसलिए 3 गो में आपका 5 नंबर आपका अपना हो जाएगा। लूट लीजिए इसको, लूटना है तो, है ना, लूटना है तो लूट लीजिए, नहीं तो कोई और लूट लेगा। चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद।